बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूसी खुल्दाबाद के तमाम मकीनों को मेरा सलाम। गुजारिश दोस्तों ये है कि यूसी खुल्दाबाद के साथ मुंसलिक उमर मारवी गोट के अकब में जो रफ़ाई ज़मीन पड़ी है तकरीबन 17 एकड़, उन पर लैंड गिरेबरों के जो कोशिशें हैं कब्ज़े करने की, उन पर यूसी खुल्दाबाद के बाशऊर अवाम ने जो इन लैंड गिरेबरों को आंखें दिखाई हैं, उन मकीनों को मैं सलाम पेश करता हूँ जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जो ज़मीर की आवाज़ उनका साथ दे रही है, और जो मुर्दा और बेज़मीर लोग हैं वो यकीनन चाहते हैं कि वो हराम की हड्डी खा लें। वो चाहते हैं कि जो हराम उनके आबाओ अजदाद ने उन्हें नहीं खिलाया वो अपने बच्चों को खिलाएं। कब्रिस्तान की बात नहीं है, ज़मीर की बात है। स्कूल की बात नहीं है, बात है ज़मीर की। ये गर्ल्स कॉलेज बच्चियों की बात नहीं है, बात है ज़मीर की। एक ज़मीर होता है, एक ज़मीर का आवाज़ होता है। अगर यूसी खुल्दाबाद के शऊर रखने वाले लोग इन लैंड ग्रेबर्स का मुहासबा कर रहे हैं और इनको आंखें दिखा रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे फ्यूचर के साथ इस तरह का खिलवाड़ आप लोगों को करने नहीं दिया जाएगा जो खिलवाड़ आप लोग करना चाहते हैं। ये कौन सी तबलीग हो रही है, कौन सा तबलीगी इज्तिमा हो रहा है कि रात के 3-3 बजे वीगो गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र्स और करोला कारें भर भर कर जो है वो इस रफ़ाई ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये लोग यहाँ पर खून खराबा करना चाहते हैं? क्या ये लोग यहाँ पर जो है वो फसादात करना चाहते हैं? क्या ये लैंड ग्रेबर चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर को 1.5-2 करोड़ देकर हम अपनी ये जो रफ़ाई ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उस पर कब्ज़ा कर लेंगे? क्या ये समझते हैं कि ऐसे शाह लतीफ़ रखवा कर हम जो है वो इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेंगे? ये इनकी खाम ख्याली और भूल है। लोगों को बताया जा रहा है कि एडवोकेट इरशाद अली शर हमसे सुलह कर ली है, आपके मुंह में क्या रहेगा? मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसा बेज़मीर यूसी खुल्दाबाद का चेयरमैन इरशाद अली शर एडवोकेट नहीं है, और वो बागैरत है। अपने उसूलों के साथ, अपनी आवाम के साथ, यूसी खुल्दाबाद के आवाम के साथ खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। ये खाम ख्याली लैंड ग्रेबर अपने ज़हनों से निकाल दें कि मस्जिदों में बैठकर ये आज़ानें देते हैं, मस्जिदों में बैठकर झूठ बोलते हैं और दीगर जगहों पर बैठकर झूठ बोलते हैं कि मारवी गोट के मकीन उनके साथ हैं। लानत भेजता है एक एक बच्चा मारवी गोट का इन लैंड ग्रेबरों पर, लैंड ग्रेबरों के साथियों पर, और ये लैंड ग्रेबिंग करने वालों पर, और ये बच्चों के हुकूक खाने वालों पर, ये ख़वातीन और बच्चियों के हुकूक खाने वालों पर लानत भेजते हैं, ये कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों पर। ये मैं डिप्टी कमिश्नर मलीर को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने जितना हराम खाना है खा लें। अगर आप कहते हैं कि हमने अपने बंदे बैठाए हैं, तो ये रात के औकात में 3-3 बजे लैंड क्रूज़र वहाँ क्या कर रही हैं, ये डालोज वहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ एक मस्जिद में जाकर वो जो रेंजर्स छोड़ कर गई है, इज्तिमा करने की कोशिश हो रही है। क्या रफ़ाई ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए क्या यही जगह मिली है कि यहाँ पर जो है वो आप इस तरह के फसादात करने की कोशिश करें और इस तरह लोगों को मुश्तिल करें, और इस तरह जो है वो अपनी नाकाम और नाकामी की जो कोशिशें हैं वो करते रहें? लेकिन यहाँ का बाशऊर अवाम आपका ताक़ुब करती रहेगी।
بھلے آپ لوگوں کو کہیں کہ یہاں آ کر نماز پڑھیں قبضے والی مسجد میں، بھلے آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ آئیں اندر جو ہے وہ دیکھ لیں ایک نظارہ، بھلے آپ یہاں پر بیٹھ کر ٹک ٹاک بنا لیں، بھلے آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نام استعمال کریں، بھلے آپ راجہ رزاق اور عبدالحکیم بلوچ اور راجہ رفیع اللہ پٹھان کا نام استعمال کریں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، یہ زمین نہ آپ کی ہے نہ رہے گی، یہ زمین یہاں کے مکینوں کی ہے، اس زمین پر حق یہاں کے مکینوں کا ہے، باشندوں کا ہے، یہ آسائشی اور رفائی زمین ہے، کسی صورت میں جو ہے وہ آپ کو قبضہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اور جن پیپلز پارٹی کے ایم این اے عبدالحکیم بلوچ کا میں نے نام لیا، وہ کبھی بھی یہ لینڈ گریبنگ برداشت نہیں کرتا، کیونکہ یہ حلقہ انہی کا ہے اور انہی کے حلقے میں یہ چیز آتی ہے۔ اور اگر یہ کسی کے ذہنوں میں خام خیالی ہے کہ ہم قبضہ کر لیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ بلاول ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوگا، احتجاج کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو عدالتی جو ہے ملیل کورٹ ہے اس کے سامنے احتجاج ہوگا ان لینڈ گریبروں کے خلاف، اور جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج ہوگا لینڈ گریبروں کے خلاف، بلاول ہاؤس کے سامنے ان لینڈ گریبروں کے خلاف احتجاج ہوگا۔ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی جن جگہوں پر ان کے خلاف احتجاج نہیں ہوگا۔ باز آ جائیں، اور وہ لوگ بھی باز آ جائیں جو پیپلز پارٹی کا لبادہ اوڑھ کر ناکام کوشش کر رہے ہیں اور لینڈ گریبنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یو سی خلد آباد کے جتنے بھی احتجاج میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جتنی بھی دھمکیاں آپ کو دینی ہیں دیتے رہیں، ان لینڈ گریبروں کا پیچھا کبھی کوئی عوام نہیں چھوڑے گی۔